शबरी का रामायण में भूमिका। शबरी रामायण की एक अत्यंत भावनात्मक और प्रेरणादायक पात्र है। वह भगवान श्री राम की भक्तों में सबसे महान मानी जाती हैं। शबरी एक भीलनी थीं, जो अपने गुरु मातंग ऋषि की शिष्या थीं और तपोवन में सेवा करती थीं। उनके गुरु ने कहा था कि एक दिन स्वयं भगवान श्री राम तुम्हारे आश्रम में आएंगे। उसी दिन की प्रतीक्षा हर दिन अपने आश्रम को सजाती, फूल बिछाती और भगवान के स्वागत के लिए फल एकत्र करती थीं। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में ऋष्यमुख पर्वत के मार्ग से गुजरे, तब वे शबरी के आश्रम पहुंचे। शबरी ने अत्यंत प्रेम और भक्ति से उनका स्वागत किया। उन्होंने भगवान को झूठे बेर खिलाए। पहले हर फल को छककर देखती कि वह मीठा है या नहीं, ताकि प्रभु को केवल सबसे मीठे बेर ही मिले। भगवान श्री राम ने शबरी की भक्ति देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि भक्ति जाति, रूप या जन्म से नहीं, बल्कि हृदय की श्रद्धा से होती है। शबरी का चरित्र इस बात का प्रतीक है कि सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता, न ऊंच नीच, न अमीर गरीब। संक्षेप में, शबरी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। उन्होंने अपने प्रेम, समर्पण और निस्वार्थ भाव से भगवान श्री राम का हृदय जीत लिया। शबरी से आशीर्वाद और प्रेरणा प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण आगे ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। वहीं उनकी भेंट हनुमान जी से हुई, जो सुग्रीव के मंत्री थे। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को पहचान लिया कि ये वही पुरुष हैं जिनकी भविष्यवाणी ऋषियों ने की थी, जो रावण का अंत करेंगे। फिर हनुमान जी उन्हें सुग्रीव के पास ले गए। वहां राम और सुग्रीव के बीच मित्रता हुई और उन्होंने एक दूसरे की सहायता का वचन दिया। इसके बाद सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को सीता माता की खोज के लिए भेजा। हनुमान, अंगद, जाम्बवंत और अन्य वीर वानर दक्षिण दिशा की ओर चले गए, जहां आगे जाकर हनुमान जी ने लंका पहुंचकर माता सीता का पता लगाया। इस प्रकार शबरी की भक्ति के बाद ही भगवान श्री राम का मार्ग सुग्रीव और हनुमान तक पहुंचा, जिससे रामायण के युद्ध और सीता उद्धार की कथा आगे बढ़ी। शबरी एक साध्वी और सच्ची भक्त थीं। अपने गुरु मातंग ऋषि की आज्ञा से वे वर्षों तक भगवान श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करती रहीं। जब श्री राम वहां पहुंचे तो शबरी ने अत्यंत प्रेम से उनका स्वागत किया और मीठे बेर खिलाए। भगवान ने उनके प्रेम को स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि सच्ची भक्ति का मूल्य केवल हृदय की पवित्रता से होता है, न कि जाति या रूप से। शबरी की भक्ति से प्रेरित होकर श्री राम और लक्ष्मण आगे बढ़े। वे ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट हनुमान जी और सुग्रीव से हुई। उसी समय राम सुग्रीव की मित्रता हुई और सीता माता की खोज आरंभ हुई। हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका में सीता माता का पता लगाया और यहीं से रावण वध की दिशा में राम कथा का नया अध्याय शुरू हुआ। संदेश: शबरी हमें सिखाती है कि भगवान केवल उन तक पहुंचते हैं जिनका हृदय सच्चा, विनम्र और प्रेम से भरा हो। उनकी भक्ति ने ही राम के मार्ग को विजय तक पहुंचा दिया। शबरी की भक्ति का सच्चा अर्थ किसी जाति, रूप या स्थान से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता से होता है। शबरी एक साध्वी और सच्ची भक्त वर्षों तक भगवान श्री राम के आने की प्रतीक्षा करती रहीं। जब प्रभु उनके आश्रम पहुंचे तो उन्होंने प्रेम पूर्वक मीठे बेर अर्पित किए, वही प्रेम जो भगवान को सबसे प्रिय है। शबरी की भक्ति ने भगवान श्री राम के मार्ग को नया मोड़ दिया, जहां से उन्हें सुग्रीव और हनुमान का साथ मिला और सीता माता की खोज आरंभ हुई। शबरी हमें सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम और निस्वार्थ भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। ऋष्यशृंग महर्षि कश्यप के वंशज और प्रसिद्ध तपस्वी ऋषि विभांडक के पुत्र थे। वे बहुत ही पवित्र, विनम्र और ब्रह्मचारी ऋषि थे, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर समय वन में तपस्या करते हुए बिताया। जन्म और विशेषता: कहा जाता है कि ऋष्यशृंग का जन्म एक अद्भुत तरीके से हुआ था, जब ऋषि विभांडक ने तप के दौरान कामधेनु की सहायता से एक हिरणी के गर्भ से उन्हें प्राप्त किया। उनके माथे पर एक छोटा श्रृंग था, इसलिए उनका नाम ऋष्यशृंग पड़ा। विश्वामित्र और अंग देश में एक समय भयंकर अकाल और सूखा पड़ा।
ज्योतिषियों ने बताया कि जब तक किसी ऐसे तपस्वी का आगमन नहीं होगा जो स्त्री का स्पर्श न किया हो, तब तक वर्षा नहीं होगी। तब राजा रोमपाद ने ऋष्यशृंग को अपने राज्य में लाने की योजना बनाई। राजा की पुत्री शांता को ऋष्यशृंग से विवाह कराया गया। उनके आगमन के साथ ही वर्षा होने लगी और अंग देश में समृद्धि लौट आई। दशरथ यज्ञ में भूमिका। बाद में राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए जो पुत्र का मेष्टि यज्ञ किया, उस यज्ञ को संपन्न कराने वाले ऋषि ऋष्यशृंग ही थे। उनके द्वारा किए गए यज्ञ से ही भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। सारांश: ऋष्यशृंग रामायण के एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऋषि हैं, क्योंकि उन्हीं के यज्ञ से श्री राम का जन्म हुआ। वे तप, पवित्रता और निष्काम भक्ति के प्रतीक हैं। ऋष्यशृंग द्वारा संपन्न किए गए पुत्र का मेष्टि यज्ञ के बाद राजा दशरथ को वह वरदान मिला जिसकी उन्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने एक पायसम का पात्र राजा दशरथ को दिया। उन्होंने कहा, हे राजा, इसे अपनी रानियों को अर्पित करो, तुम्हें योग्य और तेजस्वी पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ ने वह पायसम अपनी 3 रानियों कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दिया। कौसल्या ने श्री राम को जन्म दिया, कैकेयी ने भरत को जन्म दिया, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार ऋष्यशृंग द्वारा किए गए यज्ञ के फल स्वरूप ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जो आगे चलकर रावण वध कर धर्म की पुनर्स्थापना करने वाले अवतार बने। ऋष्यशृंग ने अपने कर्तव्य पूर्ण होने के बाद कुछ समय तक अयोध्या में रहकर धर्म यज्ञों का मार्गदर्शन किया। फिर अपनी पत्नी शांता के साथ वन लौट गए और वहीं तपस्या करते हुए जीव। सार: ऋष्यशृंग की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची तपस्या और पवित्रता से किए गए कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। उन्हीं की साधना और यज्ञ से रामावतार का शुभारंभ हुआ, जो समूचे रामायण का आधार बना। व्यतीत किया ऋष्यशृंग द्वारा संपन्न पुत्र का मेष्टि यज्ञ के फलस्वरूप 4 राजकुमारों श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या नगरी उत्सव और आनंद में डूब गई। समय के साथ 4 राजकुमार बड़े हुए। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की और सभी शास्त्रों व शस्त्रों में निपुण बने। जब वे यौवन अवस्था में पहुंचे, तभी विश्वामित्र ऋषि अयोध्या पहुंचे और उन्होंने राजा दशरथ से आग्रह किया कि वे राम और लक्ष्मण को उनके साथ वन में भेजें, ताकि वे ताड़का और अन्य राक्षसों का संहार कर सकें जो उनके यज्ञों को नष्ट कर रहे थे। राजा दशरथ ने पहले संकोच किया, लेकिन अंततः गुरु वशिष्ठ के समझाने पर सहमति दी। श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन में गए, जहां उन्होंने ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया और ऋषियों के यज्ञों की रक्षा की। इसी यात्रा के दौरान वे मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर चल रहा था। श्री राम ने भगवान शिव का धनुष पिनाक तोड़ा और सीता से विवाह किया। इस प्रकार ऋष्यशृंग के यज्ञ से प्रारंभ हुई कथा आगे चलकर राम सीता विवाह और फिर रामायण की महान गाथा में परिवर्तित हुई। सार: ऋष्यशृंग का यज्ञ केवल पुत्र प्राप्ति का माध्यम नहीं था, बल्कि धर्म और सत्य की पुनर्स्थापना के लिए भगवान राम के अवतार की नींव थी। उनके तप और यज्ञ से ही रामायण की दिव्य यात्रा आरंभ हुई। ऋष्यशृंग द्वारा संपन्न यज्ञ से श्री राम का जन्म हुआ। फिर विश्वामित्र के साथ वनगमन, ताड़का वध और सीता विवाह तक घटनाएं हुई। इसके बाद अयोध्या लौटने पर राजा दशरथ ने 4 पुत्रों के विवाह एक साथ संपन्न कराए। श्री राम, सीता, भरत, मांडवी, लक्ष्मण, उर्मिला, शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति। अयोध्या में कुछ वर्षों तक सुख और शांति से समय बीता, परंतु आगे चलकर कैकेयी को मंथरा ने भड़काया। उसने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे, भरत के लिए राज्याभिषेक और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। राजा दशरथ अपने वचन से बंधे थे, इसलिए श्री राम ने बिना विरोध के सीता और लक्ष्मण के साथ वन जाने का निर्णय लिया। राम के वनवास से राजा दशरथ अत्यंत दुखी होकर कुछ ही दिनों में देह त्याग कर स्वर्ग सिधार गए। वन में रहते हुए श्री राम ने अनेक आश्रमों का दर्शन किया, ऋषियों की सेवा की
और राक्षसों से उनकी रक्षा की। अंततः जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब श्री राम ने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना का साथ लेकर लंका पर चढ़ाई की। लंबे युद्ध के बाद रावण का वध हुआ और श्री राम ने धर्म की पुनर्स्थापना की। सारांश: ऋषि श्रृंग के यज्ञ से आरंभ हुई कथा अंततः भगवान श्री राम के धर्म विजय तक पहुंची। उनका तप और आशीर्वाद ही वह पहला कदम था जिसने रामायण की पूरी गाथा को जन्म दिया। जहाँ तप है, वहीं से धर्म की ज्योति प्रकट होती है। राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास के बाद की घटनाएं ही रामायण का मुख्य भाग बनती हैं। वन में भगवान श्री राम ने अनेक ऋषियों के आश्रमों का दर्शन किया और राक्षसों से धर्म की रक्षा की। फिर पंचवटी में निवास करते समय रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। उसने राम और लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा, पर जब उसे अस्वीकार किया गया तो उसने सीता पर हमला किया। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अपमान का बदला लेने के लिए शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भड़काया। रावण ने छल से माया मृग के बहाने राम और लक्ष्मण को दूर भेजकर सीता माता का हरण कर लिया। राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर यात्रा की, जहां उनकी भेंट हनुमान और सुग्रीव से हुई। हनुमान ने समुद्र पार कर लंका में सीता माता का पता लगाया और राम का संदेश उन्हें दिया। इसके बाद श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। समुद्र पर सेतु बनाया गया और एक महान युद्ध हुआ जिसमें रावण का वध हुआ। रावण वध के बाद श्री राम ने सीता माता को मुक्त कराया और अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक किया। अयोध्या फिर से धर्म, शांति और समृद्धि से भर गई। सार: ऋषि श्रृंग के यज्ञ से जो कथा शुरू हुई थी, वह अंत में श्री राम के धर्म विजय, रावण वध और राम राज्य की स्थापना तक पहुंची। ऋषि श्रृंग का यज्ञ केवल एक कर्मकांड नहीं था, बल्कि धर्म युग के आरंभ का संकेत था। सुकेतु: सुकेतु रामायण में लंकाधिपति रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता थे। वे मय दानव के वंश में उत्पन्न एक महान और शक्तिशाली दानव राजा थे। सुकेतु का नाम रामायण में मुख्य रूप से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उन्होंने मंदोदरी जैसी पुण्यशील और बुद्धिमान पुत्री को जन्म दिया, जो आगे चलकर रावण की रानी बनी। सुकेतु का जीवन और तपस्या। सुकेतु एक धर्मनिष्ठ दानव थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया, तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी जो अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्विनी होगी। उसी वरदान से सुकेतु की पुत्री मंदोदरी का जन्म हुआ। मंदोदरी और रावण का विवाह। मंदोदरी के सौंदर्य और गुणों से प्रभावित होकर लंकापति रावण ने उनसे विवाह किया। मंदोदरी अपने पिता की तरह धर्म और मर्यादा में विश्वास रखने वाली थी और उसने हमेशा रावण को अधर्म के मार्ग से रोकने का प्रयास किया। सुकेतु का महत्व। हालांकि सुकेतु की भूमिका रामायण में संक्षिप्त है, लेकिन उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी पुत्री मंदोदरी ही रावण के पतन के समय उसे बार बार समझाने वाली एकमात्र व्यक्ति थी। इस प्रकार सुकेतु को रामायण में धर्मशीलता, तपस्या और शुभ संतान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। सारांश: सुकेतु का जीवन सिखाता है कि सच्ची तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। उनकी तपस्या से जन्मी मंदोदरी ने रामायण में विवेक, मर्यादा और धर्म की आवाज बनकर एक अनोखा स्थान प्राप्त किया। सुकेतु की पुत्री मंदोदरी का विवाह लंकाधिपति रावण से हुआ। विवाह के बाद मंदोदरी लंका की रानी बनी। वह अत्यंत बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ और सती स्वरूपा थीं। मंदोदरी ने रावण को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी, लेकिन रावण अपने अहंकार और शक्ति के मद में अंधा हो गया। रावण का अधर्म और मंदोदरी की चेतावनी। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब मंदोदरी ने उसे बहुत समझाया। उसने कहा, हे स्वामी, किसी विवाहित स्त्री का हरण करना अधर्म है। इससे समस्त लंका पर विनाश आ जाएगा। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और अपने अहंकार में श्री राम से युद्ध करने चला गया। लंका का युद्ध और रावण का अंत। लंका में भयंकर युद्ध हुआ। श्री राम ने रावण का वध किया और सीता माता को मुक्त कराया। युद्ध के बाद मंदोदरी ने रावण के शव के पास विलाप किया, पर साथ ही यह भी स्वीकार किया कि उसका अंत उसके कर्मों का परिणाम था। रावण के बाद मंदोदरी का जीवन। रावण की मृत्यु के बाद
श्री राम ने लंका का शासन विभीषण को सौंपा। विभीषण ने धर्मपूर्वक लंका का शासन संभाला और मंदोदरी का सम्मान किया। कुछ ग्रंथों के अनुसार मंदोदरी ने बाद में विभीषण से विवाह किया ताकि लंका में शांति और स्थिरता बनी रहे। सारांश: सुकेतु की पुत्री मंदोदरी रामायण की एक ऐसी नारी है जिन्होंने अधर्म के बीच भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उनकी बुद्धिमत्ता और सत्यनिष्ठा ने यह सिखाया कि सच्चा बल सदाचार और विवेक में होता है, न कि अहंकार में। लंका युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे वीर योद्धा युद्ध भूमि में मारे गए थे। रावण के पतन के बाद लंका वीरों से खाली और शोक से भरी हुई थी। भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया क्योंकि वे धर्मपरायण, न्यायप्रिय और श्री राम के प्रति निष्ठावान थे। मंदोदरी, जो धर्म और विवेक की मूर्ति थी, ने विभीषण के राज्यारोहण का समर्थन किया और लंका के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लंका में नया अध्याय। विभीषण ने लंका में धर्म, न्याय और शांति की स्थापना की। मंदोदरी ने रावण के विनाश से सीखे सबक को आगे बढ़ाया। उन्होंने लंका की स्त्रियों और जनता को सिखाया कि अहंकार और अधर्म अंत में विनाश का कारण बनते हैं, जबकि भक्ति, संयम और सत्य धर्म की नींव है। कुछ ग्रंथों के अनुसार मंदोदरी ने विभीषण के साथ मिलकर लंका को एक आदर्श राज्य बनाया जहां फिर कभी युद्ध या अन्याय नहीं हुआ। श्री राम की अयोध्या वापसी। लंका में धर्म की स्थापना के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ और श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई जहां कोई दुखी नहीं था, हर जीव सुखी और सुरक्षित था। सारांश: सुकेतु की तपस्या से जन्मी मंदोदरी ने रावण के अंत के बाद भी धर्म का दीपक जलाए रखा। उनकी दृढ़ता और बुद्धिमत्ता ने लंका को विनाश से पुनः जीवन दिया। इस प्रकार सुकेतु की वंश परंपरा ने रामायण में तप, धर्म और पुनर्जागरण तीनों का उदाहरण प्रस्तुत किया। सीता माता की अग्नि परीक्षा। लंका विजय के बाद जब श्री राम ने सीता माता को मुक्त कराया तो समाज की मर्यादा के लिए उन्होंने उनसे अग्नि परीक्षा देने को कहा ताकि सभी को यह ज्ञात हो सके कि सीता माता पवित्र हैं। सीता माता ने बिना किसी हिचकिचाहट के अग्नि में प्रवेश किया और अग्निदेव ने स्वयं उन्हें श्री राम के समक्ष शुद्ध एवं पवित्र सिद्ध कर लौटा दिया। राम राज्य की स्थापना। अयोध्या लौटने के बाद श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। उनके शासन में धर्म, न्याय, प्रेम और समानता की स्थापना हुई। कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था, कोई अन्याय नहीं झेलता था। यही युग राम राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आदर्श शासन का प्रतीक बना। लंका और अयोध्या में शांति। विभीषण के नेतृत्व में लंका भी धीरे धीरे पुनः समृद्ध हो गई। मंदोदरी ने रावण के अधर्म से सीखे सबक को आगे बढ़ाते हुए लंका की स्त्रियों और प्रजाजनों में धर्म, दया और सत्य की भावना जगाई। विभीषण और मंदोदरी दोनों ने मिलकर लंका को न्यायप्रिय और शांतिपूर्ण राज्य में परिवर्तित कर दिया। अंतिम सारांश: सुकेतु की वंश परंपरा और मंदोदरी की मर्यादा रावण के पतन के बाद भी धर्म की रक्षा करती रही। उनकी बुद्धिमत्ता और संयम ने लंका को अधर्म से धर्म के मार्ग पर वापस लाया। रामायण की यह परिणति इस बात का प्रमाण है कि धर्म अंत में ही सही लेकिन हमेशा विजय प्राप्त करता है। विभीषण का धर्म शासन। लंका में विभीषण ने भगवान श्री राम के आदेश का पालन करते हुए न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण शासन चलाया। मंदोदरी ने लंका की रानी के रूप में धर्म और मर्यादा को जीवन का आधार बनाया। उनकी सलाह से लंका में शिक्षा, दया और संस्कृति का विकास हुआ। विभीषण ने लंका को फिर से स्वर्ण लंका बना दिया, मगर इस बार सोने से नहीं बल्कि सत्कर्म और नीति से। लव कुश का शासन। अयोध्या में श्री राम के बाद उनके पुत्र लव और कुश ने धर्मराज्य की परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके शासन में भी न्याय, समानता और सत्य सर्वोपरि रहे। उन्होंने अपने पिता और माता सीता की शिक्षाओं को जनमानस में जीवित रखा। सुकेतु की वंश रेखा का अर्थ। सुकेतु की तपस्या से उत्पन्न हुई मंदोदरी ने रावण जैसे महाबली को भी धर्म का पाठ पढ़ाया। उनकी वंश रेखा लंका में सदियों तक धर्म, नारी मर्यादा और ज्ञान का प्रतीक बनी रही। इस प्रकार
सुकेतु का नाम इतिहास में तप, संयम और धर्म की नींव रखने वाले दानवराज के रूप में अमर हो गया। अंतिम सारांश रामायण का यह उपसंहार यह सिखाता है, धर्म कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। सुकेतु की भक्ति से प्रारंभ होकर मंदोदरी के विवेक और श्री राम के धर्म से होते हुए यह कथा सदा के लिए मानवता के आदर्श रूप में अमर हो गई। लव और कुश के वंश से आगे लव ने लवपुर और कुश ने कुशावती नगरी की स्थापना की। उनके वंशजों ने उत्तर भारत के कई राज्यों की नींव रखी। इन राज्यों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श शासन के केंद्र में रहे। न्याय, प्रेम और सत्य का पालन। लंका में विभीषण का युग समाप्त होने के बाद विभीषण के बाद उनके पुत्रों ने लंका पर शासन किया। मंदोदरी ने अपने जीवन के शेष वर्ष तप और सेवा में बिताए और धीरे धीरे लंका भी धर्म मार्ग पर स्थिर हो गई। कलयुग की ओर संक्रमण। समय के साथ युग बदला, त्रेता युग से द्वापर और फिर कलयुग आया। लेकिन श्री राम की मर्यादा, सीता की पवित्रता, हनुमान की भक्ति और मंदोदरी का संयम, ये सब अमर आदर्श बन गए। हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर जीवित माने जाते हैं ताकि वे हर युग में श्री राम के नाम की ज्योति जलाते रहें। अंतिम संदेश, रामायण केवल एक कथा नहीं, यह हर आत्मा का मार्ग है। सुकेतु की तपस्या से प्रारंभ हुई यह कथा मंदोदरी की नारी मर्यादा, श्री राम के धर्म पालन और सीता माता की त्याग भावना से होकर अनंत काल तक अमर हो गई। सुमंत्र की प्रमुख भूमिकाएं। 1. राजा दशरथ के विश्वसनीय मंत्री। सुमंत्र दशरथ जी के सबसे पुराने और प्रिय सलाहकार थे। वे हर परिस्थिति में राजा के साथ रहे, चाहे वह युद्ध की योजना हो या राज्य का प्रशासन। 2. राम के वनवास के समय साथ जाना। जब श्री राम को वनवास मिला तो दशरथ जी ने सुमंत्र से कहा कि तुम मेरे प्राणों से भी प्रिय हो, मेरे राम को वन तक छोड़ कर आना। सुमंत्र जी ने अत्यंत वेदना के साथ श्री राम, सीता और लक्ष्मण को चंद्रकूट तक पहुंचाया। 3. अयोध्या वापसी पर शोक। जब वे लौट कर आए तो उन्होंने दशरथ जी को राम के वन गमन की कथा सुनाई। उसी दुख से ग्रस्त होकर दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। सुमंत्र ने तब तक उनके अंतिम संस्कार का कार्य संभाला। 4. भरत के साथ निष्ठा। बाद में जब भरत नंदीग्राम में श्री राम की खड़ाऊं रखकर शासन कर रहे थे, तब सुमंत्र उनके साथ मंत्री के रूप में कार्यरत रहे और राज्य को स्थिर रखा। सुमंत्र का चरित्र। सुमंत्र का जीवन निष्ठा, कर्तव्य और सत्य के पालन का प्रतीक है। उन्होंने अपने राजा की सेवा बिना स्वार्थ के की और श्री राम के प्रति वही प्रेम दिखाया जैसा एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है। संदेश, सुमंत्र सिखाते हैं सच्ची सेवा वही है जो परिस्थिति से नहीं, भावना से जुड़ी हो। वे मर्यादा, धर्म और समर्पण के जीवंत उदाहरण हैं। श्री राम के वनवास से लौटने और अयोध्या में राज्याभिषेक के बाद सुमंत्र जी ने भी अपने जीवन का शेष समय सेवा और साधना में व्यतीत किया। उन्होंने श्री राम के राज्य में मंत्री के रूप में कार्य करते हुए धर्म, न्याय और नीति का पालन किया और हमेशा राम राज्य के आदर्श को स्थिर रखा। सुमंत्र का उत्तर जीवन। जब श्री राम ने अंततः विष्णुलोक गमन का निर्णय लिया तो सुमंत्र जी ने भी मन में समझ लिया कि उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने अयोध्या के कार्यभार से स्वयं को अलग कर लिया और सरयू नदी के तट पर तपस्या में लीन हो गए। वहां वे दिन रात राम नाम का जप करते रहे। उनकी आत्मा सदा श्री राम की भक्ति में डूबी रही। कहा जाता है कि जब श्री राम ने अपना देह त्याग कर विष्णु लोक गमन किया, उसी क्षण सुमंत्र ने भी अपने प्राण त्याग दिए और भगवान के धाम को प्राप्त हुए। सुमंत्र की विरासत। सुमंत्र का नाम इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अमर हो गया जिसने अपने जीवन का हर क्षण राजा, धर्म और मर्यादा के लिए समर्पित किया। उन्होंने न सत्ता चाही न यश, केवल सेवा और सत्य को जीवन का उद्देश्य माना। अंतिम संदेश, सुमंत्र हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति सेवा में है और सच्चा सम्मान निष्ठा में। उनका जीवन यह प्रमाण है कि जो व्यक्ति कर्तव्य को ईश्वर मानकर निभाता है वह मृत्यु के बाद भी स्मृति में अमर रहता है। सुमंत्र जी के देह त्याग के बाद उनके वंशजों ने भी अयोध्या में सेवा परंपरा को आगे बढ़ाया
वे श्री राम के पुत्र लव और कुश के शासनकाल में राज्य के नीति सलाहकार बने रहे। उनकी वंश रेखा को अयोध्या के इतिहास में मंत्री कुल कहा गया, जो न्याय, धर्म और मर्यादा के पालन में सदा अग्रणी रही। लव कुश युग में सुमंत्र वंश। लव कुश ने अपने पूर्वज सुमंत्र के नाम को सदा आदर दिया। हर निर्णय से पहले कहा जाता था, जैसे सुमंत्र ने धर्म कहा वैसे ही निर्णय होगा। उनकी नीति और निष्ठा राम राज्य की आत्मा बन गई। सुमंत्र की आत्मिक स्थिति। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सुमंत्र की आत्मा विष्णु लोक में श्री राम के समीप स्थान प्राप्त कर चुकी थी। वहां वे सदैव प्रभु के मंत्र धारक और सेवक के रूप में माने जाते हैं। उनकी आत्मा का लक्ष्य पूर्ण हुआ। सेवा से मुक्ति और मुक्ति में सेवा। युगों युगों तक प्रभाव। सुमंत्र का नाम हर युग में आदर्श मंत्री के रूप में लिया गया। राजनीति में निष्ठा, धर्म और परामर्श की परंपरा उनके आदर्श से ही जुड़ी रही। यहाँ तक कि महाभारत युग के कई राज दरबारों में भी कहा जाता था, राजा दशरथ का सुमंत्र जैसा मंत्री हर युग में दुर्लभ होता है। अंतिम संदेश। सत्ता बदलती है, युग बदलते हैं, पर सच्चे सेवक की निष्ठा अमर रहती है। सुमंत्र का जीवन केवल अयोध्या की कथा नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जो कर्तव्य को पूजा मानता है। सुमंत्र के निधन के बाद उनके वंशजों ने भी अयोध्या में सेवा और नीति की परंपरा को आगे बढ़ाया। वे लव और कुश के शासनकाल में राज्य के मंत्री रहे और राम राज्य की मर्यादा को जीवित रखा। सुमंत्र का नाम अयोध्या में निष्ठा, सत्य और धर्म पालन का प्रतीक बन गया। कहा जाता है कि मृत्यु के पश्चात उनकी आत्मा विष्णु लोक में श्री राम के समीप स्थान पाई, जहाँ वे सदा प्रभु की सेवा में लीन रहे। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्चा सम्मान शक्ति या पद से नहीं, बल्कि निष्ठा और समर्पण से प्राप्त होता है। सुमंत्र के बाद अयोध्या में लव और कुश ने अपने शासन को और अधिक सुदृढ़ किया। उन्होंने अपने राज्य में वही आदर्श अपनाए जो सुमंत्र जैसे महान मंत्रियों ने सिखाए थे: धर्म, न्याय और प्रजा के प्रति समर्पण। सुमंत्र की वंश रेखा आगे भी राज्य सेवा में समर्पित रही और उनकी बुद्धिमत्ता तथा नीति के उदाहरण अयोध्या की प्रजा को प्रेरित करते रहे। समय के साथ युग बदल गए, पर सुमंत्र का नाम आदर्श मंत्री और निष्ठावान सेवक के रूप में अमर हो गया। उनकी स्मृति में अयोध्या में लोगों ने एक छोटा मंदिर बनवाया, जहां आज भी श्रद्धालु सच्चे कर्तव्य और सेवा की भावना के लिए उनकी पूजा करते हैं। सुमंत्र के वंशजों की परंपरा आगे कई पीढ़ियों तक अयोध्या में सम्मान पूर्वक चलती रही। समय बीतने के साथ अयोध्या का स्वरूप बदल गया, पर सुमंत्र का नाम इतिहास और लोक कथाओं में जीवित रहा। लव और कुश के वंशजों ने भी सुमंत्र को अपने राज्य के महान नीतिज्ञ और मार्गदर्शक के रूप में स्मरण किया। उनकी वंश रेखा ने आने वाले युगों में शिक्षा, नीति और धर्म के प्रचार में योगदान दिया। धीरे धीरे सुमंत्र की कथा जनमानस का हिस्सा बन गई और लोग अपने बच्चों को सिखाने लगे कि सच्ची सेवा वही है जो बिना स्वार्थ के की जाए। इस प्रकार सुमंत्र केवल रामायण के पात्र नहीं रहे, बल्कि वे निष्ठा, कर्तव्य और सच्ची भक्ति के अमर प्रतीक बन गए। सुमंत्र के वंशजों के बाद अयोध्या में समय के साथ कई परिवर्तन आए। लव कुश के उत्तराधिकारियों ने राज्य का विस्तार किया और सूर्य वंश आगे बढ़ता गया। सुमंत्र की स्मृति धीरे धीरे कथा का हिस्सा बन गई, पर उनकी निष्ठा का आदर्श अयोध्या की संस्कृति में रच बस गया। राज दरबारों में उनका नाम आदर्श मंत्री के रूप में लिया जाने लगा और आने वाली पीढ़ियां अपने सलाहकारों को सुमंत्र की नीति के समान बुद्धिमान और ईमानदार बनने की प्रेरणा देती थीं। जब युग बदले और अयोध्या का वैभव क्षीण हुआ, तब भी सुमंत्र की कथा लोगों के हृदयों में जीवित रही। उनकी स्मृति यह सिखाती रही कि राजा के बाद भी राज्य चलता है, पर निष्ठा और धर्म ही उसकी आत्मा होते हैं। समय बीतने के साथ सुमंत्र की स्मृति लोक कथाओं और पुराणों में स्थायी रूप से स्थापित हो गई। उनके वंशज धीरे धीरे अयोध्या से अन्य राज्यों की ओर फैल गए और कई स्थानों पर नीति, धर्म और प्रशासन की झाता के रूप में सम्मानित हुए। सुमंत्र का नाम अयोध्या के इतिहास में निष्ठा का दीप कहलाया, जो युगों तक जलता रहा। रामायण के अंत के बाद भी जब अयोध्या में मंदिर,
आश्रम और विद्या केंद्र स्थापित हुए तो उनमें सुमंत्र के परामर्शों और नीतियों का उल्लेख होता रहा। ऋषि और मुनि उनके जीवन को उदाहरण बनाकर शिष्यों को सिखाते थे कि जो अपने कर्तव्य को धर्म मानकर निभाता है वही सच्चा भक्त और सच्चा सेवक कहलाता है। इस तरह सुमंत्र की कथा कालांतर में आदर्श नीति, सेवा और सत्य के मार्ग की प्रेरणा बन गई। समय की धारा आगे बढ़ती गई और युग बदलते गए, पर सुमंत्र का नाम इतिहास और लोक कथाओं में अमर रहा। उनके वंशजों का अस्तित्व धीरे धीरे विलीन हो गया, पर उनकी नीतियां और आदर्श अयोध्या के शासन और संस्कृति की आत्मा बनकर जीवित रहे। जब द्वापर युग आया और श्री कृष्ण का अवतार हुआ, तब भी राजाओं के मंत्री सुमंत्र का उदाहरण देकर नीति और धर्म की शिक्षा देते थे। बाद के काल में जब अयोध्या तीर्थ स्थल बन गई, तब वहाँ के ऋषियों और विद्वानों ने सुमंत्र को एक ऐसे साधक के रूप में याद किया जिसने जीवन भर अपने राजा, धर्म और सत्य के प्रति अटूट निष्ठा दिखाई। अंततः सुमंत्र की कथा केवल रामायण की सीमा तक नहीं रही, बल्कि वह हर युग में यह सिखाने लगी कि सच्ची महानता पद या शक्ति में नहीं, बल्कि कर्तव्य और समर्पण में होती है। कलयुग के आगमन के साथ युग बदल गया, किंतु सुमंत्र की निष्ठा और नीति के आदर्श अमर रहे। समय के साथ अयोध्या अनेक राजाओं और राजवंशों के शासन में आई, किंतु प्रत्येक युग में सुमंत्र का नाम आदर्श मंत्री और धर्मनिष्ठ सेवक के रूप में स्मरण किया गया। ऋषि और विद्वान उनके जीवन को नीति शास्त्र का उदाहरण बताते हुए कहा करते थे कि राज्य की स्थिरता केवल राजा से नहीं, बल्कि सच्चे परामर्शदाता से होती है। अयोध्या के प्राचीन अभिलेखों और मंदिरों में सुमंत्र की गाथा अंकित की गई, जहां लोग उनके आदर्शों की वंदना करते थे। धीरे धीरे उनकी स्मृति लोक कथाओं से निकलकर धर्म ग्रंथों और शिक्षा परंपरा का हिस्सा बन गई। कहा जाता है कि जब भी कोई राजा धर्म से विचलित होता था, तो राज पुरोहित सुमंत्र की कथा सुनाकर उसे उसकी मर्यादा का स्मरण कराते थे। इस प्रकार सुमंत्र की आत्मा युगों तक जीवित रही। जैसे अयोध्या के आकाश में निष्ठा का दीप सदा प्रज्वलित हो। समय आगे बढ़ता गया, युग बदलते गए, पर सुमंत्र का नाम अयोध्या की आत्मा में रचा बसा रहा। लव कुश के वंश के पतन के बाद भी जब नए राजवंशों ने अयोध्या पर शासन किया, तब भी सुमंत्र की नीतियां और उनकी निष्ठा की गाथा लोक परंपरा में जीवित रही। ऋषि मुनि और विद्वान उनके आदर्शों को नीति शिक्षा में उदाहरण के रूप में सुनाया करते थे। बाद में अयोध्या एक पवित्र तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुई और वहां के मंदिरों में सुमंत्र की भक्ति और सेवा का स्मरण किया जाने लगा। कहते हैं कि जब भी कोई राजा अहंकार में अपने धर्म से भटकता, तो पुरोहित उसे यह कहकर समझाते, जिसे सुमंत्र ने राम के लिए निभाया वही सच्चा धर्म है। इस प्रकार सुमंत्र की स्मृति युगों युगों तक मनुष्यता के लिए प्रेरणा बनी रही कि कर्तव्य में भक्ति है और सेवा में ही मोक्ष।